भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 10वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ते वे जो क्लेश हैं, कैसे क्लेश हैं? सूक्ष्माः, जो सूक्ष्म है। सूक्ष्म कैसे हैं? दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए हैं। ऐसे वो पांचों क्लेश क्या करेंगे? प्रतिप्रसव हेया, अपने कारण में विलीन होंगे। जब पांचों क्लेश अपने कारण में विलीन हो जाते हैं तो समझ लेना आत्मा मुक्त हो जाता है। जब क्लेश नहीं रहे तो क्लेशों से युक्त होकर के किए जाने वाले कर्म नहीं होंगे। जब कर्म ऐसे नहीं होंगे तो यह निश्चित बात है व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जन्म का कारण जो है वो कर्म है। जब कर्म करता है व्यक्ति तो बार बार जन्म प्राप्त होता है, और वो कर्म भी ऐसे कर्म हैं जिनके पीछे क्लेश रहते हैं। क्लेशों से युक्त होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तो उस व्यक्ति को बार बार जन्म प्राप्त होता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर क्लेश ही नहीं है, अर्थात वो तो सूक्ष्म हो गए हैं, अर्थात दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए हैं। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ते पंच क्लेशा। वो जो क्लेश हैं वो पांचों क्लेश दग्ध बीज कल्पा। सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया है। इस सूक्ष्म शब्द का अर्थ करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं दग्ध बीज कल्पा। वो सूक्ष्म कैसे हैं? जो दग्ध बीज कल्प वाले हैं, अर्थात जले हुए भुने हुए बीज वाले हैं। ऐसे बीज जिनको जला दिया है, भून लिया गया है। जैसे चने को भून लिया जाता है तो वो दोबारा अंकुरित नहीं होते हैं, ऐसे ही वो जो पांच क्लेश है उन क्लेशों को भून लिया गया है। किससे? जैसे चने को अग्नि के माध्यम से भूना जाता है, यहां पर क्लेशों को किससे भूना जा रहा है? तत्व ज्ञान से, विवेक से। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी विवेक से, विवेक ख्याति से। इस विवेक ख्याति रूपी ज्ञान से इन क्लेशों को जला दिया जाता है, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है। विवेक ही अविवेक को दूर करता है। इस बात को समझना है। विवेक अविवेक को हटाने वाला है। तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान को हटाने वाला है। तो ये जो तत्व ज्ञान है, आत्मा को आत्मा मानना और जड़ को जड़ मानना,
जो पांचों क्लेशों में अविद्या है, उस अविद्या के विपरीत विद्या को स्थापित करना है जीवन में। जो अस्मिता है, उस अस्मिता के विपरीत नानात्व को स्थापित करना है जीवन में। अर्थात दो को एक माना जा रहा था, तो अब दो को दो ही माना जाएगा। राग के विपरीत यथार्थता को जीवन में उतारना है, द्वेष के विपरीत यथार्थता को अपनाना है। और जो अभिनिवेश है, डर है, भय है, उसके विरोधी भाव को, निडरता को जीवन में उतारना है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। जब ये एहसास करता है तो व्यक्ति के जीवन में अभिनिवेश नहीं रहता, यानी डरता नहीं है। शरीर की सुरक्षा पूरी करेगा जितना उसका सामर्थ्य है। उसके उपरांत भी शरीर का यदि नाश होता है, शरीर में किसी प्रकार की हानि होती है, उस हानि को व्यक्ति स्वीकार करता है। उसे पता है ये शरीर की हानि है, आत्मा की हानि नहीं है। ऐसी स्थिति में जब विवेक को प्राप्त कर लेता है, उसी विवेक से इन क्लेशों को भस्म करता है, भून लेता है। ते पंच क्लेशाः दग्धबीज कल्पा, जले हुए भुने हुए चने के समान हो जाते हैं। ऐसे इन क्लेशों को योगिनः, योगी के ये क्लेश हैं, ये योगी के होते हैं। दग्ध बीज भावा, दग्ध बीज कल्पाः, ये योगी के ये जो क्लेश हैं, ये क्लेश जले हुए भुने हुए चने के समान हो जाते हैं। तब कहा है प्रतिप्रसव हेयाः चरिताधिकारे चेतसी, चरिताधिकारे चेतसी प्रलीने सह तेनैव अस्तम गच्छन्ति। ये जब क्लेश जले हुए भुने हुए चने के समान हो जाते हैं, तो समझ लेना चरिताधिकारे चेतसी, ये जो मन है, चित्त है, ये चरिताधिकार वाला होता है, यानी प्रयोजन को पूर्ण किया हुआ होता है। आपके समक्ष अनेक बार आ चुका है। चरिताधिकार मन का अभिप्राय क्या है? जिसके दो प्रयोजन हैं जिस मन के, एक भोग कराना और एक अपवर्ग को दिलाना। इन दोनों ही प्रयोजनों को पूरा करने के लिए मन रात दिन काम करता है। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मन के माध्यम से कर रहे हैं। बिना मन के हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। मन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, मन के माध्यम से अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ज्ञान प्राप्ति मन के माध्यम से, कर्म मन के माध्यम से, उपासना मन के माध्यम से, प्रत्येक विषय को मन के माध्यम से ही करते हैं। इसलिए मन दो प्रकार के विशेष कर्मों को करता है। एक भोग दिलाना, संसार के भोगों को प्राप्त कराना मन का एक कर्तव्य है, और इस संसार के भोग को दिलाते हुए मुक्ति की ओर ले जाना, अपवर्ग की ओर ले जाना, मोक्ष को दिलाना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मन का। जब योगाभ्यासी अपने क्लेशों को कमजोर कर करके विवेक ख्याति के माध्यम से इनको दग्धबीज कल्पा, जले हुए भुने हुए चने के समान बना देता है,
तो कहते हैं चरिताधिकारे चेतसी, जब मन चरित हो गया है, अपने कार्य से निवृत्त हो गया है, ऐसे कार्य समाप्त मन के प्रलीन हो जाने पर, अपने कारण में विलीन हो जाने पर, सह तेनैव अस्तम गच्छन्ति, तेनैव सह, उसी मन के साथ साथ ये जो जले हुए भुने हुए चने के समान बने हुए ये क्लेश हैं, ये क्लेश भी तेनैव सह, उस मन के साथ साथ प्रलीन हो जाते हैं। तेनैव सह अस्तम गच्छन्ति, वो हस्त हो जाते हैं, अर्थात अपने कारण में विलीन हो जाता है मन। ये जो हमारा मन है ये सत्व रज तम में विलीन हो जाता है। ये तब होता है जब हम अपने प्रयोजन को पूरा करते हैं। समाधि लगा लगा करके इन क्लेशों को भून देते हैं तत्वज्ञान के माध्यम से, तो क्लेश नहीं रहते हैं। जब क्लेश नहीं रहते हैं तो क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म नहीं होते हैं, ना पाप कर्म होते हैं ना पुण्य कर्म होते हैं। फिर भी योगी कर्म करता है, वो निष्काम कर्म करता है। प्रयोजन पूरा हो गया है, अब निष्काम कर्म करता है, उपकार करता है, अन्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए यत्न करता है। उसका अपना प्रयोजन पूरा हो गया है। वो इसलिए करता है क्योंकि शरीर में अभी विद्यमान है, और जब तक शरीर में रहेगा तब तक उसे परोपकार करना है। अपने लिए जो करना था सो कर लिया है, अब अन्यों के लिए करेगा। और इसलिए वो करेगा क्योंकि शरीर में है, और शरीर में इसलिए है क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का ये फल है ये शरीर। जब तक वो फल समाप्त नहीं होता तब तक शरीर में ही रहेगा, और शरीर में रहता हुआ खाली नहीं रह सकता। ईश्वरीय आनंद का उपभोग करता हुआ संसार का उपकार करता है, संसार का कल्याण करता है। और जैसे ही ये जो शरीर है जिन कर्मों के कारण से मिला है, जब वो कर्म पूरे हो जाते हैं, फल पूर्ण हो जाता है, तब जब इस शरीर से छूटता है, शरीर से अलग होता है, तब जब इस शरीर से अलग होता है, कौन? मुक्त आत्मा, जिसने मुक्ति को पा लिया है, जिसने समाधि लगाई है, जो जीवन मुक्त हो चुका है, वह योगी जब इस शरीर से बाहर निकलता है तब उसके जितने भी साधन हैं, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार रूपी साधन जिससे निर्णय करता है, मन जिससे मनन करता है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, ये सारे के सारे सूक्ष्म शरीर के अवयव, 18 तत्वों का समुदाय प्रलयम गच्छन्ति, ये प्रलय में चले जाते हैं, ये प्रलीन हो जाते हैं, अपने कारण में मिल जाते हैं। इसलिए कहा चरिताधिकारे चेतसी, जब मन का कार्य पूरा हो गया है, ऐसे मन के प्रलीने अपने कारण में विलीन हो जाने पर तेनैव सह अस्तम गच्छन्ति, उसी मन के साथ साथ ये जो जले हुए भुने हुए क्लेश हैं, ये क्लेश भी मन के साथ साथ उसी में प्रलीन हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, कारण में विलीन हो जाते हैं। ये है क्लेशों का विलीन होना। ये जो पांचों क्लेश हैं, ये क्लेश तभी तक रहते हैं जब तक
व्यक्ति सकाम कर्म करता रहता है। और जैसे ही सकाम कर्म करना बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति निष्काम कर्म में प्रवेश करता है और निष्काम करता जाता है। अब ये क्लेश असमर्थ है, सकाम कर्मों को नहीं होने देते हैं। क्लेश तब तक सकाम कर्म करवाते रहते हैं जब तक व्यक्ति इन क्लेशों को सूक्ष्म नहीं करता। जब तक उत्पन्न होने का जो अंकुर भाव है वो जब तक रहेगा क्लेशों में, तब तक ये क्लेश कर्मों को, सकाम कर्मों को करवाते रहते हैं। और क्लेशों में जो बीज भाव है, वो बीज भाव अंकुरित होने का जो सामर्थ्य है वो नष्ट करना है तत्व ज्ञान के माध्यम से, यथार्थ ज्ञान के माध्यम से। ये वैसा नष्ट नहीं होने वाला है, विवेक उत्पन्न करना है। विवेक वैसे ही उत्पन्न नहीं हो सकता। विवेक उत्पन्न करने के लिए योग को जीवन में, धरती में उतारना है, योग के अंगों को अपनाना है। और विशेषकर प्रारंभिक योगाभ्यासी को क्रिया योग को अपनाना है। क्रिया योग को अपना करके, क्रिया योग के माध्यम से इन क्लेशों को निरंतर कमजोर करते जाना है। और जब निरंतर कमजोर कर देते हैं तो उस स्थिति में योग का अनुष्ठान जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे विवेक वैराग्य आगे बढ़ता जाता है। और जब विवेक वैराग्य पूर्ण हो जाता है, उस पूर्ण विवेक वैराग्य से युक्त होकर के इन क्लेशों को जले हुए भुने हुए चने के समान बना दिया जाता है। तभी व्यक्ति क्लेश रहित होकर के निष्काम कर्मों को करता हुआ जीते जी जीवन मुक्त होकर के ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता हुआ शेष समय में वो परोपकार के लिए संलग्न हो जाता है। जब तक शरीर रहेगा तब तक उपकार करने में लगा रहता है। और जैसे ही इस शरीर का जो कर्म है वो कर्म समाप्त हो जाता है, फल समाप्त हो जाता है, तो शरीर छूट जाता है। जैसे ही शरीर छूट जाता है उस स्थिति के लिए यहां पर वर्णन है, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः। वो जो पांचों क्लेश जो जले हुए भुने हुए चने के समान बने हुए हैं वो अपने कारण रूपी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। मन के साथ साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ये पांचों क्लेश जले हुए हैं, कार्य करने में असमर्थ हैं। इसीलिए मन के साथ साथ सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाता है। अब वो बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। यही योग प्रतिपादित करता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।